राम राम भाई सभी को। आज ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से हमें सुखविंदर शास्त्री जी के साथ में जो वृंदावन में भागवत में आने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुबह का समय है, हम गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंच चुके हैं। अभी परिक्रमा मार्ग पे जा रहे हैं। आज शाम तक वृंदावन में चले जाएंगे और वहाँ पे कल से जो अनुष्ठान शुरू होगा, सो आपको कुछ ही समय में गोवर्धन पर्वत जी के दर्शन करवाते हैं। करिए दर्शन श्री गोवर्धन पर्वत जी के। यहाँ से श्री गोवर्धन पर्वत जी की लताएं शुरू हो चुकी है। झाड़ियाँ पूरा परिक्रमा मार्ग, जो हम परिक्रमा मार्ग पर आ चुके हैं। तो समय के अभाव के कारण हम ऑटो से ही परिक्रमा करेंगे। ऑटो से परिक्रमा में लगभग 2 से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। जो पैदल परिक्रमा करनी है उसमें लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो कीजिए दर्शन श्री गोवर्धन पर्वत जी के। गोवर्धन जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए हमारे आचार्य जी और पंडित जी बब्बा राम जी फतेहाबाद वाले श्री गोवर्धन पर्वत जी के जो भव्य और बड़े दार्शनिक जो मंदिर बने हुए हैं श्री गोवर्धन पर्वत जी के स्पर्श करने के लिए। श्री गोवर्धन पर्वत जी के बीच में बनी हुई महादेव जी की प्रतिमा दर्शन कीजिए। गोवर्धन महादेव जी आज के सारथी जो हमें गोवर्धन परिक्रमा करवा रहे हैं और अलग अलग दर्शन करवा रहे हैं। लाइए भैया गाड़ी, हमारा आज का रथ ये की जय। भैया जहाँ पर अभी हमने दर्शन किए हैं, यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कितने उठाया था उनका, यहाँ पे उठाए थे। ठीक है, तो अभी हमने दर्शन किए हैं। वहाँ पे श्री गिरिराज जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे जो धारण किया था। तो अभी आगे के जो दर्शन है वो किस मंदिर के होंगे? कौन सा? भारतीय गंगा मंदिर का भी आपको दर्शन कराएंगे, जहाँ पे श्री गिरिराज जी का स्नान हुआ था। देखे हुए नाच गा के अपनी भक्ति प्रकट करते हुए श्री गिरिराज जी के कीर्तन में डूबा हुआ समस्त गोवर्धन पर्वत। अलग अलग भक्त अपनी अपनी समर्था के मुताबिक गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करते हुए अभी आपको जिस स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं वो है मानसिक गंगा, जहाँ पे मन के द्वारा गंगा को प्रकट किया गया और श्री गिरिराज जी को स्नान करवाया गया। तो कुछ ही समय में अगर फोटो खींचना अलाउड हुआ तो आपको जरूर दर्शन कराएंगे मानसी गंगा के, वरना बाहर से तो करवा ही देंगे। बिल्कुल सामने श्री गोवर्धन पर्वत जी को भोग लगाया जा रहा है। दूध का भोग यहाँ पे लगता है। मेरे पीछे बिल्कुल जो मानसी गंगा जी के हैं, दर्शन कीजिए। इस समय जो गंगा जी को मन के द्वारा प्रकट किया गया और उनसे ही श्री गोवर्धन धाम जी के, गोवर्धन धारी जी के जो स्नान करवाए गए, सो कीजिए दर्शन मानसी गंगा के। आगे दिखाने जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत जी की पूजा, जो हम अक्सर दीपावली के दिन अपने अपने घरों में गोवर्धन पर्वत जी बनाकर उसकी पूजा करते हैं, पूजन करते हैं। तो वो जो गोवर्धन पर्वत जी है उस वहाँ पे जो रियल स्थान है, वो स्थान के दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय में हम पहुंचेंगे। गोवर्धन पर्वत जी की पूजा होती है, जहाँ पे गोबर से गोवर्धन पर्वत जी बनाए जाते हैं। यहाँ पे गोवर्धन पर्वत चालू हो गया अभी। ठीक है, तो अभी यहाँ से शुरू हो चुके हैं और गोवर्धन पर्वत जी हमारे साथ साथ में अभी चलेंगे। हम गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करें तो हम इनके साथ साथ में चलेंगे। तो गोवर्धन पर्वत जी शुरू हो चुके हैं, जो बड़ी श्रृंखला इनकी, तो उसकी परिक्रमा भी हम शुरू कर चुके हैं। तो समय समय पर आपको दर्शन करवाते रहेंगे। दर्शन माखन चोर श्याम भक्त के, राम भक्त तो आपने देखेंगे, ये है माखन चोर श्याम भक्त। एक और बात बताते हैं, जो गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा है ना, इसमें हम 2 स्टेटें पार करते हैं। एक तो अभी यूपी चल रहा है और कुछ ही समय में हम राजस्थान में प्रवेश करेंगे। तो जो गोवर्धन पर्वत जी है ना, वो 2 स्टेटों में पड़ते हैं, राजस्थान और यूपी। शायद ही किसी ने आपको बताया होगा, हम बता रहे हैं आपको। हम अभी पहुंच चुके हैं गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा राजस्थान बॉर्डर पे।
यहाँ से यूपी खत्म हुआ और राजस्थान स्टार्ट हुआ। अभी हम पहुंच चुके हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में प्रवेश हो तो ही हम आपको दर्शन करा रहे हैं उस स्थान के। श्री गिरिराज जी ने गोवर्धन पर्वत जी की 7 दिन पूजा की थी। ये वो स्थान है, यहाँ पे 7 दिन गोवर्धन पर्वत जी की दीपावली के दिन पूजा की थी गिरिराज जी ने। हम अपने घरों में भी इस स्थान की जो पूजा है वो करते हैं दीपावली के दिन में। भैया अभी हमने देखा जो राजस्थान स्टेट में पड़ता है, जहाँ पर गिरिराज जी ने गोवर्धन पर्वत जी की पूजा की थी। तो अभी इसके आगे वाला जो स्थान आएगा वो स्थान कौन सा आएगा? इसके बाद आएगा पूंचरी का बलौटा मंदिर आएगा। कौन सा? पूंचरी का बलौटा मंदिर आएगा। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ से कृष्ण भगवान द्वारकाधीश गए थे, अपने सबसे पहले मित्र को छोड़ के गए थे कि मैं लौट के आऊँगा। ठीक है। वे पूजा करते करते वहीं रह गए। हम लोग पूछने का भी आए कि नहीं आए कृष्ण भगवान। तो हम अभी पहुंच चुके हैं पूछरी कलौटा मंदिर, जो बहुत प्राचीन मंदिर है। यहीं पे जो गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा वो लगती है। ये पूछरी कलौटा मंदिर, यहीं से श्री गोवर्धनधारी जी जो द्वारकाधीश को गए थे, अपने परम मित्र को छोड़कर द्वारकाधीश यहीं से गए थे।